हेलो दोस्तों, आप सभी का स्कैरी स्टोरी में स्वागत है। ये कहानी चीनू अपने दोस्तों को सुना रहा था। आइए सुनते हैं। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का वास है। ऐसी एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वे चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके साथी आगे चले गए और वे पीछे छूटते गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा वह मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस महिला से पूछा वह यहाँ कर क्या रही है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर जब नाना जी का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बता दी। नाना जी ने कहा आज का खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर या घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उस रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वे बिना कोई जवाब दिए वहां चली गई। रसोई में से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई पहुंची तो देखा भी वह थैले में से मछलियां निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने उससे बोला कि अभी तक तुमने बनाना शुरू नहीं किया, जब बनेगा और कब तक खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ ना बोली। माँ को लगा शायद वो अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह वापस आई तो रसोई दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां, मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वह और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी ओर दौड़ी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वह आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की और भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उसे डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। आज भी उस घर से रोने की आवाज आती है। आज तक कोई समझ नहीं पाया क्या होता उस घर में।